दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको भोजवासा से गौमुख ग्लेशियर तक लेके जाऊंगा। और कल मैं जो भोजवासा पहुंच गया था 6 से 7 घंटे में, आज सुबह मैं ये यात्रा स्टार्ट करूंगा। और ये देखिए, भागीरथी ग्रुप ऑफ पीक्स। और अब हमें इसी तरफ जाना है, और उसके लिए हमें ये केबल कार से हमें ये क्रॉस करना होता है। बहुत ही मुश्किल सफ़र है इसका, क्योंकि आपको ही खींचना पड़ता है इसको। एक तरफ रस्सी को खींचना पड़ता है और दूसरी तरफ कोई है नहीं, इसलिए बहुत ही मेहनत करना पड़ रही है। दोस्तों, अभी हम भागीरथी नदी को क्रॉस करके इस ओर आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, गौमुख तक जाने के रास्ते में कितने सुंदर से ये नज़ारे। और ये देखिए, जो ग्रीनरी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही छोटी छोटी वनस्पति है यहाँ पर, कोई पेड़ पौधे नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की भारी कमी। और अभी मैं लगभग 3600 मीटर से भी अधिक हाइट पर हूँ। गौमुख ग्लेशियर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, रास्ते बहुत ही कठिन हैं भोजवासा से जो हम गौमुख की तरफ जाते हैं। और गौमुख से ऊपर हम तपोवन तक भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है गंगोत्री धाम, इसलिए मैं गौमुख तक ही जाऊंगा। क्योंकि कल मुझे वापस उत्तरकाशी की ओर जाना है, तो मैं आज ये यात्रा भोजवासा से ही वापस गंगोत्री धाम भी जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम गौमुख ग्लेशियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। ये देखिए, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या है, बट हम चलते जा रहे हैं और गौमुख ग्लेशियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई रास्ते नहीं हैं। यहाँ पर जो कदमों के निशान बन चुके हैं वही हमारे रास्ते हैं, और उन्हीं पर चलकर हम अनुमान लगा के आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्थर भरे रास्तों को क्रॉस करते हुए हम धीरे धीरे गौमुख की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की काफ़ी कमी हो जाती है, इसलिए बहुत से लोग यहीं से ही वापस लौट जाते हैं। लेकिन धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और मैं लगभग गौमुख ग्लेशियर पहुँचने वाला हूँ। दोस्तों, आखिरकार मैं गौमुख ग्लेशियर तक पहुंच चुका हूं। ये बहुत ही कठिन 25 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पैदल ही 19 किलोमीटर कल जर्नी की थी और 6 किलोमीटर आज की है। और मुझे जो दिख रहा है सामने गौमुख ग्लेशियर, और ये पत्थरों भरे रास्तों को पार करके यहाँ आना बहुत ही कठिन था, लेकिन माँ गंगा और भोलेनाथ की ब्लेसिंग से यहाँ आ पहुँचे हैं। जो सामने आपको दिख रहा है, ये है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर से भी अधिक है। सियाचिन ग्लेशियर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये भारत का, और यहीं से माँ गंगा का उद्गम होता है। पतित पावनी जीवनदायिनी माँ गंगा के इस स्थल पर पहुंचकर मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। यहाँ आना मेरे जीवन की सबसे कठिन यात्राओं में से एक था, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये जो बाद का 6 किलोमीटर का रास्ता था, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। पत्थरों से भरे रास्ते, ऑक्सीजन लेवल की काफ़ी कमी, लेकिन माँ गंगा की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। माँ गंगा, जो कि भागीरथी नदी के रूप में इसी ग्लेशियर से अवतरित होती हैं। और ये जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव की जटाएं हैं, क्योंकि जब भागीरथी जी ने तपस्या की थी माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए, तो गंगा का वेग बहुत ही तीव्र था। तो
उनके वेग को पृथ्वी ना संभाल पाती, इसलिए भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को यहाँ पर फैला दिया और इस ग्लेशियर के रूप में उनकी जटाएं फैली हुई हैं, जहाँ से माँ गंगा अवतरित हो रही हैं। बहुत ही प्रेरणादायक नज़ारा मैं तो कहूँगा। यहाँ तक आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ तक पहुँचना दुर्गम रास्तों में। और ये जो भागीरथी पीक है, इसकी तलहटी में ही है ये गोमुख ग्लेशियर। जैसे जैसे मैं इसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ, नज़ारा और भी बेहतरीन होता जा रहा है। दोस्तों, ये देखिए गोमुख ग्लेशियर का नज़ारा, और ये गाय के मुख के समान है इसका जो आकृति, इसीलिए इसको गोमुख कहते हैं। और ये देखिए जो आइस क्यूब, बड़े बड़े आइस के जो पत्थर हैं, ये देखिए ऐसा लगता है मानो मैं अंटार्कटिका में आ गया हूँ इनको देखकर। ये पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर, लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है कि ये ग्लेशियर दिन पर दिन पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ये जो ग्लेशियर है ये हमारे भारत के लिए, भारतीय सभ्यता के लिए एक प्रमुख बिंदु है। यहाँ से ही माँ गंगा निकल रही हैं भागीरथी नदी के रूप में इस ग्लेशियर के नीचे से, देखिए आप लोग। और ये माँ गंगा जो कि भागीरथी के रूप में निकल रही हैं यहाँ से, ये गंगोत्री जो धाम है वहाँ से होते हुए देवप्रयाग संगम में अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं भागीरथी नदी, और वहाँ से हम इनको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और यही गंगा नदी जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए कानपुर, प्रयागराज में यमुना नदी के साथ संगम होता है। उसके बाद ये बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। दोस्तों, जो कि ये संदीप भाई हैं जो कि मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, मेरे गाइड हैं। इस यात्रा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह गाइड किया, और इनका टूरिज़्म का बिजनेस है, जो कि ये बड़े बड़े ट्रैकिंग टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको भी अगर गोमुख और अदर ट्रैकिंग पर जाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पतित पावनी जीवनदायिनी माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, जैसा कि मैं सुबह 8 बजे भोजवासा से निकला था गोमुख की ट्रैकिंग के लिए, और 10 बजे यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद मैं यहाँ लगभग 1 घंटे विश्राम करूँगा, और यहाँ पर जो गोमुख ग्लेशियर है उसके आसपास यहाँ पर रहूँगा इस वातावरण में। और इसके बाद फिर मैं वापस से भोजवासा के लिए निकलूँगा, और लगभग 2 घंटे में मैं भोजवासा पहुँच जाऊँगा 1 बजे। वहाँ से 1 घंटे विश्राम करने के बाद मैं पुनः चिड़वासा होते हुए गंगोत्री धाम की ओर निकलूँगा और शाम तक पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, जो मैंने कल 25 किलोमीटर की ट्रैकिंग की थी, और आज लगभग मुझे 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग और करनी है। जनरली लोग गौमुख से ऊपर तपोवन जाते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं, उसके बाद अगले दिन की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ से निकलने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर फ्लो देखिए कितना तेज़ है, और रात में क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, जो आसपास का पानी है वो जम जाता है और यहाँ पर बर्फ़ के रूप में एकत्र हो जाता है। और देखिए ये जो वही बर्फ़ के टुकड़े हैं जो पानी में तैर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको छूकर। दोस्तों, माँ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से अब मैं विदा ले रहा हूँ।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला और ये यादें मेरी ज़िंदगी भर, मैं ये यादों को सजो कर रखूँगा। और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है यहाँ आकर। मेरी ये जो कठिन यात्रा थी उसका फल मिला, मुझे इस गोमुख ग्लेशियर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि चारों धामों की यात्रा का प्रतिफल मुझे गोमुख ग्लेशियर के दर्शन के रूप में मिला है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर। सबसे मुश्किल और यादगार सफ़र, रास्ते में ऐसा कई बार लगा जैसे मेरे कदम मुझे पीछे की ओर खींच रहे हैं, लेकिन माँ गंगा का उद्गम स्थल देखने की जो इच्छा थी वो मेरे कदमों को आगे लेके आई और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। दोस्तों, जो कि जैसा कि मैं वापस भोजवासा की तरफ बढ़ रहा हूँ और देखिए दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर। और ये संदीप भाई मेरे गाइड हैं, वो थोड़ा आगे निकल गए हैं और मैं आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, सिर्फ पत्थरों के ऊपर आपको चलना है, रास्ता देखना है, अनुमान लगाना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, काफ़ी थकान हो चुकी है लेकिन आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। दोस्तों, दूर दूर तक कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, बस इन्हीं पत्थरों के बीच में से गुजर कर हमें आगे का रास्ता बनाना पड़ता है। बहुत ही दुर्गम मार्ग है गोमुख ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, इन्हीं सफ़ेद पत्थरों के इन पहाड़ों को क्रॉस करके उस तरफ जाना है भोजवासा के लिए। रास्ता बहुत ही कठिन होता जा रहा है और हमें भोजवासा रिटर्न जाना है। यहाँ से अभी 2 किलोमीटर और हैं और जैसा कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके इन्हीं पत्थरों के बीच में से, और आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। दोस्तों, मैं माँ गंगा के पवित्र मंदिर गंगोत्री धाम से विदा ले रहा हूँ और ये यात्रा काफ़ी सफल और सुखद रही। उसे माँ गंगा का धन्यवाद करना चाहूँगा और इनकी कृपा से ही मैं उनके उद्गम स्थल गोमुख तक जा पाया और वहाँ के दर्शन कर पाया। साथ में ही भगवान शिव का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद राजा भगीरथ का यह तपोस्थली है, वहाँ पर जिनकी तपस्या से ही माँ गंगा धरती पर आई। बहुत ही सुंदर वातावरण और ये भगीरथी नदी का प्रवाह बहुत तेज़ है अभी।